मलाइका अरोड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक पॉडकास्ट पर खुलेआम अपने बेटे से पूछती है कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की। When did you lose your virginity? Wow. Actually, I don't want to know. Why did I? I don't want to tell you. Yeah, please. Nation wants to know this. इतना ही नहीं, पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देखें। जहां केक पर उन्होंने कुछ घोड़े जैसा बनाया है और मलाइका बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में उस लड़की को घोड़े जैसी चीज को पूरा मुंह में लेने के लिए बोल रही है। शायद सिर्फ ये दो सीक्रेट जानकारी ही आप हिल गए होंगे, लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध में मलाइका के लिए आम जिंदगी है। मलाइका की मेंटो जिंदगी देख के और सुन के आपके कानों से खून और अंतड़ियों में मरोड़ ना पड़ जाए तो बोलना। सच बोलूं तो मलाइका से जुड़ी और भी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उन कंट्रोवर्सीज के अलावा मलाइका की अर्ली लाइफ और ट्रोमेटिक चाइल्डहुड पर भी बात करेंगे और साथ ही आपको आज ये भी बताएंगे कि कैसे अरबाज खान की बेगम मलाइका अरोड़ा को सलमान खान की फैमिली ने सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और ये भी बताएंगे कि कैसे मलाइका अरोड़ा ने पूरे तरीके से चमड़ भूख ना मिटने की वजह से खान फैमिली को ही धोखा दे डाला। और यही नहीं बल्कि वीडियो के एंड में मलाइका की कुछ डिस्गस्टिंग हरकतों पर भी लाइट डालेंगे और साथ ही मलाइका की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करेंगे। तो चलो फिर मलाइका भगोड़ा आई मीन टू से मलाइका अरोड़ा की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1972 को ठाणे महाराष्ट्र में ही हुआ। ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 52 साल की मलाइका ने सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ फेक बता रखी है। ऐसा क्यों, इस पर वीडियो में आगे बात करेंगे। दरअसल मलाइका अरोड़ा के पापा अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में थे। मलाइका अरोड़ा की मदर जॉयसी पॉलीकार्प मलयाली क्रिश्चियन थी और ये कहा जाता है कि जब मलाइका अरोड़ा 11 साल की थी तभी मलाइका के फादर और मदर के बीच में डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स के बाद मलाइका अपनी बहन और मदर के साथ में मुंबई रहने लग जाती है। और मलाइका को बचपन से ही नाचने का बहुत ज़्यादा शौक था। मलाइका अरोड़ा की स्कूलिंग हॉली क्रॉस स्कूल और कॉलेज जय हिंद कॉलेज मुंबई से हुआ था। बाद में मलाइका ने पूरा फोकस मॉडलिंग और डांसिंग में शिफ्ट कर लिया। अब 90s के दौर में सिनेमा और टीवी में रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ और इसी बीच MTV पर यूथ ओरिएंटेड शो को मलाइका अरोड़ा ने होस्ट किया और यहीं से मलाइका की एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत हुई। लेकिन मलाइका का बॉलीवुड में डेब्यू एज ए डांसर हुआ और वो गाना था छैया छैया, जिसे आपने सुना होगा। और इसी गाने ने मलाइका को बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। शाहरुख खान और मणि रत्नम जैसे स्टार्स के फिल्म में एक बड़ा गाना काफ़ी था मलाइका को रातों रात लाइमलाइट और फेम दिलाने के लिए। अब इसी के साथ में मलाइका को नेक्स्ट फिल्म पाने के लिए दोबारा 4 साल लंबा इंतजार करना पड़ा और वो लंबा इंतजार खत्म हुआ कांटे फिल्म से। मलाइका अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब मलाइका आरजे हुआ करती थी तब मलाइका की मुलाकात खान फैमिली के बड़े बेटे अरबाज खान से हुई और वो भी अपने करियर को इंडस्ट्री में सेट करने में लगे थे, जो कि कभी बना ही नहीं। और यहीं से इन दोनों की दोस्ती के कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई और ये दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई और इन दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड की हर ग्रुप गॉसिप की वजह बन गई। 1998 में दोनों ने शादी करके अपने प्यार को एक नया नाम दिया और 4 साल के बाद इनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन मलाइका के जिस्म की भूख सिर्फ अरबाज खान के जिस्म से नहीं बुझ पा रही थी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो पहले आपको ये बता दें कि बॉलीवुड की बिग फैमिलीज में से एक खान फैमिली का सपोर्ट ही मलाइका के लिए काफ़ी था और यही चीज़ मलाइका को कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले गई। छैया छैया गाने से मलाइका की तारीफ तो खूब हुई लेकिन इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। सलीम खान के घर की बहू और सलमान खान की भाभी बन गई, जिसकी वजह से मलाइका को फिल्म कांटे मिली। मलाइका अरोड़ा का खान फैमिली ने करियर बनाया, लेकिन उसी खान फैमिली को मलाइका भगोड़ा ने बाद में धोखा दे दिया। इसके बारे में हम आपको आगे जरूर बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि कांटे फिल्म में जितना भी रोल मलाइका अरोड़ा को मिला वो सिर्फ खान फैमिली की देन थी।
अब 2000 के दशक में मलाइका ने ढेरों आइटम नंबर्स भी किए थे, चाहे वो अनारकली डिस्को चली हो या फिर मुन्नी बदनाम हुई हो। मलाइका के हर एक आइटम ने फिल्म की हीरोइन से ज्यादा चर्चे बटोरे। लोगों की जुबान पर हीरो और हीरोइन के नाम के साथ साथ मलाइका का नाम भी चढ़ने लगा था। अब फिल्मों में लीड रोल ना होने के बावजूद मलाइका हर गली मोहल्ले में ही नहीं बल्कि शादी में डीजे डांस फ्लोर तक फेमस हो गई और सिनेमा के लिए एक नया फिनोमेनन भी बनी। मलाइका अब सलीम खान की बहू और सलमान खान की भाभी के नाम से पहचानी जाने लगी, क्योंकि अरबाज खान तो वैसे ही एक डब्बे थे। अब टीवी रियलिटी शोज हो या फिर बॉलीवुड की हार्डकोर पार्टीज, मलाइका का फेस हर जगह कैमरे में कैद हो ही जाता था। सच बोलूं तो ये हर किसी को नसीब नहीं होता। इतना सब मलाइका को अरबाज खान से शादी और खान फैमिली से जुड़ने से नसीब हुआ। एक टाइम पर मलाइका आइटम नंबर्स करती थी, वहीं मलाइका अरबाज खान के साथ अरबाज खान प्रोडक्शन नाम की एक कंपनी खोलती है और इसी कंपनी के अंडर में मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने सलमान खान की दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज प्रोड्यूस की। इतना ही नहीं, दबंग में तो मलाइका अरोड़ा ने एक आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई किया और ये आइटम सॉन्ग आज भी लोगों की जुबान पर आ जाता है। वैसे तो ये गाना सुपर हिट था, लेकिन गाने के बाद सलमान खान ने खुलेआम कहा कि वो अरबाज खान के लिए काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर उन्हें इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर जो मिला। लेकिन सलमान खान ने ये भी बोल डाला कि मलाइका को अब ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब मतलब नंगा होके या अर्धनंग पहन के आइटम सॉन्ग। बस इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मलाइका की सक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हद तक खान फैमिली की ही देन थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस खान फैमिली ने उनको इतना सब दिया, उसी खान फैमिली को मलाइका अरोड़ा ने धोखा दिया। बहुत से लोगों को लगता है कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शादी ठीक नहीं चल रही थी। तो कुछ लोगों को यह भी लगता है कि यह डाइवोर्स मलाइका अरोड़ा की पर्सनल चॉइस थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस डाइवोर्स के पीछे एक काला सच है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और वो सच है मलाइका अरोड़ा का 12 साल छोटे अर्जुन कपूर के साथ अफेयर। यहाँ आई नो कि आपको लगा होगा कि अर्जुन कपूर के साथ मलाइका का रिश्ता अरबाज से तलाक के बाद जुड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अर्जुन कपूर और मलाइका का रिश्ता 2010 से ही तूल पकड़ना शुरू हो चुका था। अपने डाइवोर्स से कई साल पहले यानी कि 2010 और 2011 के बीच ही मुन्नी पूरे तरीके से बदनाम हो चुकी थी, 12 साल छोटे अर्जुन के साथ में। अर्जुन कपूर उस वक्त सलमान खान की बहन अर्पिता खान को घुमा रहा था। फिर भी अर्जुन कपूर की नज़र सलमान खान की भाभी मलाइका अरोड़ा पर थी और मलाइका भी उसे ग्रीन सिग्नल दे रही थी। अब क्यों, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में। अब कहा जाता है कि अर्जुन के डेब्यू फिल्म में इश्क जादे को भी मलाइका ने खुद से काफ़ी जगह प्रमोट किया था, क्योंकि दोनों उस वक्त तक काफ़ी क्लोज हो गए थे। मन्नत की पार्टी हो या फिर कोई भी बॉलीवुड की क्लोज गैदरिंग, मलाइका कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे मलाइका खस्सी अरबाज खान से दूरी बना रही थी। वो इसलिए क्योंकि मलाइका और अरबाज का रोमांस एक जंग बन चुका था। खान फैमिली ने इस शादी को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन हाथ तो तब हो गई जब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये खबर फैलने लगी कि सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को एक साथ बेड पर रोमांस करते देख लिया, जिसके बाद खान परिवार को के पैरों के तले जमीन खिसक गई और सलमान खान की गुस्से का पारा तब और ज़्यादा बढ़ गया जब सलमान खान को पता चला कि अर्जुन कपूर सलमान खान की बहन अर्पिता खान और भाभी मलाइका दोनों से मजे लूट रहा है। खान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई, जिसके बाद 2017 में अरबाज और मलाइका का तलाक हो गया। रास्ता साफ होते ही मलाइका ओपनली अर्जुन कपूर की बाहों में लिपट गई और दोनों ने मीडिया के सामने एक साथ आना भी शुरू कर दिया। यह रिश्ता इतना परवान चढ़ गया कि दोनों विदेश में जाकर एक दूसरे की प्रेम गहराई में डूब गए। एक दूसरे की नीड्स पूरी होने के बाद मलाइका इस रिश्ते से पक चुकी थी। वैसे भी बॉलीवुड में रिश्ते ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं और ना ही चल पाते हैं, इसलिए सालों के बाद दोनों ने एक दूसरे से सेपरेशन कर लिया, वो भी 12 साल छोटे अर्जुन कपूर से। अब आगे अगर आपको ये बताएं
कि मलाइका की 52 साल की उम्र में भी जवानी उबाले मार रही थी। तभी मलाइका को मिल जाता है एक और 19 साल छोटा और दमदार इंजन वाला लौंडा हर्ष मेहता, जी हाँ, जो कि एक डायमंड मर्चेंट है। देखिए, मलाइका किसी के साथ लॉयल तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से मलाइका आज भी मीडिया में छाई रहती है। और कुछ कंट्रोवर्सीज तो इतनी डिस्गस्टिंग थी कि आपको भी मलाइका की हरकतों पर शर्म आ जाएगी। तो चलो तुम्हें मलाइका के बड़े बड़े कारनामों के बारे में बताते हैं, साथ के साथ मलाइका की हाइपोक्रेसी का भी नमूना दिखाते हैं। मलाइका अरोड़ा आइटम नंबर या एक्टिंग करियर में भले ही ना चल पाई हो, लेकिन कंट्रोवर्सीज के सहारे स्पॉटलाइट में रहना ये मलाइका ने बखूबी इस इंडस्ट्री से सीख लिया था। बॉलीवुड में लोग काम से फेमस होते हैं और मलाइका अपने काम शास्त्र से। इसी बीच मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का एक कॉफी एड इतना बोल्ड था कि उसको बैन तक करना पड़ा। एंड द आयरनी की ये कॉफी एड थी। अब ये तो चलो बस एक एड थी। अब मैं आपको मलाइका के हिपोक्रेसी के बारे में बताता हूँ। मलाइका सालों से खुद को प्योर वेगन बताती आई है। मलाइका को पेटा इंडिया तक ने हायर किया हुआ था और ना जाने कितने एनिमल्स के लिए काम करने के लिए वो ये काम कर रही थी। इसके लिए वो पैसे भी चार्ज करती थी। वो दुनिया की नज़रों में वीगन थी, लेकिन रियलिटी तब सामने आई जब फराह खान की वैनिटी वैन का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां मलाइका बिरयानी और चिकन आइटम मस्त एंजॉय करते देखी गई, जिसमें फराह खान खुद मलाइका को ये सब खिला रही थी, वीगन और बिरयानी के साथ में। फंसने पर मलाइका झूठ बोलने लगी, क्योंकि मलाइका को झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। महारत जो हासिल है, जो उम्र छुपा सकती है, क्या वो इतनी सी बात नहीं छुपा सकती? तो आगे बढ़ते हैं एक और कंट्रोवर्सीज पर। लोगों को मलाइका पर गुस्सा तब आया जब मलाइका ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की। मतलब बताओ, एक माँ अपने बेटे के बीच में ऐसी बातें करती है। Did you lose your virginity? Wow. Give me an honest answer. What? Yeah, bloody give me an answer. शायद बॉलीवुड को समझना बहुत मुश्किल है। और इतना ही नहीं, मलाइका अरोड़ा अक्सर बॉलीवुड पार्टीज को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है। कुछ वक्त पहले ही बहन अमृता अरोड़ा की बर्थडे पार्टी में एक केक पर कुछ काले घोड़े जैसे कुछ बनाया हुआ था और वहां मलाइका ये बोलते हुए नजर आती है, लेकिन प्रॉपरली आप खुद देख सकते हैं। वीडियो को देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि बॉलीवुड वाले कुछ ज्यादा ही हद से ओपन माइंडेड हैं। तो टू बी फ्रैंक, कुछ ज्यादा ही डर्टी माइंडेड भी हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बॉलीवुड इनडायरेक्टली हर बुरी और गंदी चीज को इंडिया में प्रमोट करता है। अगली कंट्रोवर्सीज की तरफ अगर चलें तो मलाइका अरोड़ा और हनी सिंह का एक गाना काफी चर्चा में था। इसलिए नहीं कि उसमें ओल्ड हनी सिंह की वाइब्स थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें मलाइका अरोड़ा के बोल्ड और वल्गर डांस मूव थे, जिसको पब्लिकली काफी गालियां मिली थी और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने काफी इसे क्रिटिसाइज किया। वैसे इतना कुछ देखने और सुनने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मलाइका की लाइफ कितनी ड्रामेटिक और प्रॉब्लमेटिक है। खैर, अगले बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज लाइफ से जुड़े सीक्रेट्स भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें आपको जानकारी देने में उतना ही मजा आए जितना आपको वीडियो देखने में आता है। खैर, कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर बताएं कि आप किस स्टार की लाइफ के बारे में अगली वीडियो में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं और कई वीडियो के साथ में अगली वीडियो में।